आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज के सेगमेंट यानी शनिवार विशेष कविता लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। यह कविता हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु श्री इंदुभूषण कोचकबे सर को मैं नमन करती हूँ। इससे पहले के सेगमेंट में मैंने सर के बारे में आप सभी को बताया है, उनका परिचय कराया है। तो हम सभी लोग सर से कुछ न कुछ नया हमेशा सीखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सर के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है जिससे सभी को प्रेरित करते हैं और सब लोग प्रेरित होकर उनके अंदर एक ऐसा जज्बा आता है कि समाज में बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देर किस बात की, आज की कविता को सुनते हैं। जीना दुर्भर जब लगे जाड़ा या बरसात, माँ का आंचल ओढ़ कर कट जाती है रात। रोती थी माँ रात भर, बालक था बीमार, ममता बस करती रही हर संभव उपचार। खेल खेल में मैं गिरा, छोटी सी थी बात, सह न सकी माँ वेदना, रोई सारी रात। सारी गलती माफ कर सदा निभाती साथ, कदम रुके जब भी कभी तुरंत बढ़ाती हाथ। भोली सूरत में बसा जसुमती का अनुराग, धरती माँ की धीरता, कौशल्या का त्याग। सच में कविता बहुत ही अच्छी, मन और हृदय को छू लेने वाली है, क्योंकि इसके जो भाव हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक माँ ही होती है कि जो कि आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये तो वही बता सकता है जिसने माँ के सुख को भी अपने अंदर आत्मसात किया हो और उसकी कमी यानी उसके अभाव को भी समझा हो। अब देखिए, चाहे माँ जाड़ा हो या सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, हर तरीके से माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, उसका सहयोग करती है, उसको आगे बढ़ाती है। माँ की आंचल में एक जादू होता है, चमत्कार होता है। अगर बच्चे को उठाकर सुला देती है तो बच्चा पूरी रात, ये समझ लीजिए, उसका कट जाती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। तो माँ के अंदर एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति होती है। अगर बालक किसी भी तरीके की परेशानी में आ जाए, चाहे उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो भी माँ की ममता इतनी ज़्यादा होती है, माँ के अंदर अपने बच्चे के प्रति इतना अनुराग होता है, प्रेम होता है कि वो हर संभव किसी न किसी तरीके से प्रयास करके उसको ठीक करने की कोशिश करती है और आंसू थमते नहीं हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमेशा जब तक बालक ठीक नहीं होता तब तक उसकी दशा बिल्कुल खराब हो जाती है। यदि बालक कभी खेल खेल में भी गिर जाता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन माँ इस चीज़ को भी सहन नहीं कर सकती है। इसके लिए भी
उसको नींद नहीं आएगी, रात भर अपने आप में परेशान होगी, रोती रहती है कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दें। जबकि वो बहुत बड़ी चोट नहीं होती है, वे बच्चे हैं, खेलेंगे, गिरेंगे, संभलते हैं, उसी से सीखते हैं, चलना सब कुछ होता है। लेकिन ये भी जानती है, लेकिन भी फिर भी उसका जो हृदय होता है बिल्कुल मोम की तरह होता है, कोमल होता है, और कभी भी माँ इन सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाती है। हर एक गलती को माफ़ कर देती है माँ, और हमेशा आपके साथ खड़ी होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर लगता है कि आपके कदम लड़खड़ा गए हैं तो वो तुरंत अपना हाथ बढ़ा देती है, आपको गिरने नहीं देती है, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश करती है कि आप कितनी ऊंचाइयों को छुएं, उसके मन को तभी संतुष्टि मिलती है। और अपने बच्चे की सूरत को देखकर वो हमेशा उसके प्रति अनुराग बना रहता है। जिस तरीके से धरती है, हमारी धरती माँ अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखती हैं और सभी का भार उठाती हैं बिना किसी शिकवा शिकायत के। उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि बस हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ अच्छा काम करें, इस तरीके का भाव रखती हैं। उसी तरीके से कौशल्या का जो त्याग है, अब देखिए अगर कौशल्या माँ का त्याग नहीं होता तो शायद उन्होंने अपने कुल, अपने घर, अपने परिवार, हर जगह के मान को रखा, अपने पति, अपने स्वामी के वचन को रखा। क्योंकि अगर वो इस तरीके का काम नहीं करती, अगर वो त्याग नहीं करती तो शायद उन्होंने अपने पुत्र राम, लक्ष्मण, पुत्री सीता को 14 वर्ष का वनवास कभी नहीं देती, क्योंकि आज्ञा ही नहीं दे पाती। लेकिन उन्होंने अपने मन पर पत्थर रखा, अपने दिल को संभाला, क्योंकि अगर वो इस तरीके का कठोर भाव नहीं लाती, त्याग नहीं लाती, क्योंकि जो माँ होती है उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, दोनों गुण होते हैं, ममता का भी होता है और कठोरता का भी होता है। अगर बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना है, अच्छा कुछ करना है उसके लिए, तो वो कठोरता भी अपने अंदर लाती हैं। देखिए आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम और भगवान श्री राम का नाम अमर हो गया। तो ये उनके त्याग और बलिदान के कारण ही हुआ। तो जैसे दशा हो, जैसी स्थिति हो जिस समय, उसी तरीके से माँ को कदम उठाना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि सच में जो बच्चा होता है समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप जैसे संस्कार देंगे वैसे ही आपको मिलेगा। देखिए एक कहावत भी है, जिस तरीके का बीज आप बोएंगे उसी तरीके से आप फल को काटेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को जितनी अच्छी नैतिकता, संस्कार सिखाएंगे, उतना ही अच्छा वो काम करेगा, उतना ही आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। तो बस यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।